कांग्रेस पार्टी 5 लेयर का एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है उत्तर प्रदेश में। जिले से लेकर बूथ तक कैसे पार्टी को मजबूत की जाए उसकी सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है, और कैसे हम जिला, ब्लॉक, मंडल, न्याय पंचायत और बूथ, ये 5 लेयर सिस्टम कैसे मजबूत करें। और सभी हमारे जिला अध्यक्षों ने तैयारी शुरू कर दी है। 27 का बिगुल फूंक चुकी कांग्रेस पार्टी, और आप लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की 43 सीट्स आई लोकसभा में। तो 27 की तैयारी, हम पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हराएगा, और उसकी तैयारी के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। हम लोग बूथ अध्यक्षों तक की नियुक्ति कर रहे हैं। आज ही हमने मुरादाबाद में 10 बूथ के अध्यक्षों की नियुक्ति की है, और पूरे उत्तर प्रदेश में ये 100 दिन का महासंगठन सर्जन अभियान है, जिसमें हर बूथ पे हमारे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में कि किस तरह हमारा हर बूथ पे अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मीडियम के माध्यम से, उत्तर प्रदेश तैयार है बदलाव के लिए, और उसके साथ साथ आज हमारी कांग्रेस पार्टी भी तैयार है बदलाव के लिए। जिस तरह से लोकसभा में हुआ कि मोदी जी को, योगी जी को कानों कान खबर नहीं मिली और उत्तर प्रदेश साफ हो गया भाजपा से, इसी तरह विधानसभा में होगा। देखिएगा आप कि मोदी योगी जी को खबर नहीं लगेगी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। आगामी लोकसभा चुनाव 27 जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव होना है, तो गठबंधन से लड़ा जाएगा। बिल्कुल, हम चाहते हैं पूरी इंडिया गठबंधन मजबूत चुनाव लड़ें, और वो ताकतें जो कि देश के मजलूमों के साथ खड़ी है, अल्पसंख्यक के साथ खड़ी है, दलित के साथ खड़ी है, पिछड़े के साथ खड़ी, किसान के साथ खड़ी है, उन सब में एकता हो, व्यापक विपक्ष की एकता बने। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राजनीति नहीं है, हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है, सामाजिक बदलाव महत्वपूर्ण है। और उसके लिए आपने देखा लोकसभा में मुरादाबाद में सबसे पहला किसी का क्लेम था तो कांग्रेस पार्टी का था। भाई हमारे मेयर प्रत्याशी के 1,18,000 वोट आए थे, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे आई थी, सिर्फ 3,000 वोट से मेयर का चुनाव हारे थे। उसके बावजूद जब बात आई इंडिया गठबंधन की, तो हम कांग्रेस पार्टी ने त्याग भी किया मुरादाबाद में। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चीज़ है, वो है इंडिया गठबंधन और देश की जनता की जीत। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन टूट जाते हैं? दिल्ली में नहीं, हमारा गठबंधन कहाँ टूटा? पिछली बार तो हम गठबंधन में लड़े। दिल्ली में कहाँ आपका गठबंधन पहले थे, और अब विधानसभा चुनाव? देखिए, दिल्ली में गठबंधन नहीं हुआ तो दिल्ली में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना भाई। अगर एक बात समझिए, किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो अपने आप में ताकतवर हैं। उत्तर प्रदेश में जब वोट पड़ा दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का एकजुट हो गए, किसानों का एक मुश्त होके, तो वोट किसके नाम पे पड़ा? वो वोट राहुल गांधी जी के नाम पे पड़ा। और अगर ये व्यापक एकता 2022 में हुई होती तो यहाँ पे आज भाजपा सरकार नहीं होती। मैं बात आपके माध्यम से बड़ी सफाई से कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का, बिहार में राहुल जी गए, जहाँ राहुल जी का नाम आता है वहाँ पे दलित समाज का युवा हो, अल्पसंख्यक समाज का युवा हो, किसान वर्ग का युवा हो, पिछड़े समाज से हो, उसके रोंगटे खड़े हो जाते कि हमारा लीडर आया है। तो राहुल जी और उनके हाथ में जो लाल संविधान की किताब है, उस किताब पे देश के युवाओं का, देश के गरीबों का, मुस्लिमों का एक विश्वास है, और ये वोट राहुल जी के नाम पे पड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में भी। मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए, जहाँ पे हम लोकसभा में जीते थे वहाँ विधानसभा हार गए कई जगह। इसका मतलब हमारे राष्ट्रीय नेता के नाम पे वोट है, उनके नाम पे विश्वास है, और 27 का चुनाव मेरा पूरा विश्वास है राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी व्यापक इंडिया गठबंधन की। और कांग्रेस, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम बूथ तक की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक एक विधानसभा में लड़ेगी, बूथ तक लड़ेगी,
और इसलिए हम बूथ का संगठन बना रहे हैं। गठबंधन को लेकर एक सवाल है, आपके पार्टी के नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि अब समाजवादी के और कांग्रेस के रिश्तों में खटास सी आ गई है और वो विचार करेंगे 2027 में सापत से गठबंधन तोड़ दिया जाए और बसपा के साथ हो जाए। इस पर क्या विचार? उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि विचार करें गठबंधन टूटे, ऐसा तो नहीं है, मैंने सुना नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, मैंने सुना उनका बयान। उन्होंने बात की कि गठबंधन के अंदर कांग्रेस की हिस्सेदारी की, और ये बात हम सब कहते हैं कि कोई भी गठबंधन होता है वो हिस्सेदारी के साथ होता है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि दोनों मिलके, दोनों ताकतें मिलके पूरी जिम्मेदारी से भाजपा को हराए, और इसी के लिए हम बूथ की तैयारी भी कर रहे हैं। मुरादाबाद शहर कांग्रेस पार्टी का शहर है, यहाँ 2009 में भी अजहरुद्दीन जी चुनाव जीत के गए थे, उसके बाद मेयर के चुनाव में भी आपने देखा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, गठबंधन को मजबूत करें। क्या मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के लिए कोई सीट मांगेंगे आप? क्यों नहीं मांगेंगे, कोई क्या, हम बहुत सारी मांगेंगे, अच्छा प्रदीप जी, एक से ज़्यादा ही मांगे, एक में क्या होता है, अब आधी मांगेंगे, आधी हमारी होगी, आधी सपा की होगी, इसमें क्या बात है। प्रदीप जी, यूपी में कांग्रेस का कौन चेहरा रहेगा? हैं? यूपी में कांग्रेस का कौन चेहरा रहेगा? मैंने कहा यूपी हो हिंदुस्तान हो, लड़ाई एक है। इस देश का मुसलमान, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का किसान एक ही चीज़ पे यकीन करता है, एक ही चीज़ पे विश्वास करता है, वो राहुल जी के हाथ में लाल संविधान की किताब पे। अच्छा, नई कमेटी और इसलिए चेहरा वो लाल संविधान की किताब, और उसको पकड़ने वाले राहुल गांधी जी ही रहेंगे पूरे देश में, उनके बगैर वो चेहरा बन ही नहीं सकता। प्रियंका जी हमारी चेहरा रहेंगी।